पटवारी के नक्शा के हिसाब से सर 25 एकड़ ज़मीन थी। ये 5-7 साल से इन लोग कब्जा करके रखे थे। इन लोग जो गांव के कुछ व्यक्ति लोग हैं, जिसको समस्त ग्रामवासी के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध कब्जा कर रहे थे, उसको छुड़ाने के लिए शासन प्रशासन के बिना सहमत के हम लोग समस्त ग्रामवासी मिलके वहाँ गांव में बैठक किए। से आप देखा तो कब्जा ला 100 साल हो गए। 100 साल हो गए। ऐसा फैसला ना शायद मोर ख्याल से सरकार जो हवे ना वो नहीं ले पाया। इस समय मैं खैरागढ़ जिले के चिंगली गांव में हूं और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे होंगे, चिंगली में मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि ये गांव अब ऐतिहासिक फैसला ले रहा है। और ऐतिहासिक फैसला इसलिए क्योंकि गांव में जब कोई आबादी भूमि, घास भूमि जो होती है, घास भूमि को पूरी तरह से खाली कराया गया और वो भी खाली इस तरह से खाली कराया गया कि बगैर कोई प्रशासनिक मदद के खाली कराया जा रहा है। और ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से अनोखा फैसला दिख रहा है। बताइए दादा, क्या फैसला आप लोग लिए हैं और क्यों लिए हैं? ये हमारे समस्त ग्रामवासी पूर्वजों का पुराना ज़मीन है। इसको जानवरों के लिए छोड़े गए थे, चारा वारा चरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जिसको समस्त ग्रामवासी के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध कब्जा कर रहे थे, उसको छुड़ाने के लिए शासन प्रशासन के बिना सहमत के हम लोग समस्त ग्रामवासी मिलके वहाँ गांव में बैठक किए और बैठक में एकजुट बनाकर और इस पूरा अवैध कब्जा को हटाने की निर्णय लिए। गांव में बैठक हुई और उसके बाद अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्णय लिया गया और पूरे गांव वासी एकजुट होकर के अब वो अवैध जो प्लाट खाली ज़मीन है, वो जो अवैध कब्जा था, उस कब्जा को हटाने के लिए पूरे एकजुट हुए। बताइए भैया, कितनी ज़मीन थी और कितने ज़मीन को आप लोग खाली करा रहे हैं और कब से यह ज़मीन कब्जा था? पटवारी के नक्शा के हिसाब से सर 25 एकड़ ज़मीन थी। 25 एकड़ है। कब से कब्जा था ये? 5-7 साल से इन लोग कब्जा करके रखे थे। इन लोग जो गांव के कुछ व्यक्ति लोग हैं, तो उन लोग कब्जा करके रखे थे। तो मन में अब गौचारा के लिए थोड़ा से व्यवस्था बनाने की मंशा जगी, तो गांव में बैठक बुलाई गई। अब बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे गांव में गौचरागण के लिए अव्यवस्थित हो रहे हैं, तो सुव्यवस्था बनाया जाए। तो उसमें निर्णय लिया गया कि ये 25 एकड़ जो ज़मीन है, ये तो घास ज़मीन है, तो इसको उसी हिसाब से सब लोग अतिक्रमण करके इसको अपने बिहाफ में ले करके समस्त ग्रामवासी और इसको गौ चराने के लिए सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया। पटवारी बुला करके आप लोगों ने? पटवारी जी भी आए हैं और पटवारी जी आए हैं, सरपंच है और जो अतिक्रमण किए हैं उन लोग भी इस सहयोग में शामिल है कि हम इस ज़मीन को छोड़ देंगे ऐसे करके। ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है। ये बड़ी बात है कि अतिक्रमणकारी भी खुद सहयोग कर रहे हैं कि कब्जा को जो है वो खुद से हटा रहे हैं। भैया, आप क्या नाम लिखते हैं? मैं योगेश वर्मा। अच्छा, सरपंच हैं आप? हाँ, ग्राम पंचायत चिंगली सरपंच। सरपंच महोदय जी, ये बताइए कि कितने साल से कब्जा था और जो कब्जाधारी है वो लोग भी अपने कब्जा को हटाने के लिए खुद से तैयार हुए हैं, बगैर किसी प्रशासनिक मदद के आप लोग इस तरह से पहल कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? ये ज़मीन तो कम से कम 15-20 साल से कब्जा किए थे सब जनता लोग, लेकिन गांव के लोगों में एकजुटता हुआ कि हमारे जो पूर्वज जो छोड़े गए हैं, इसमें कम से कम 25 एकड़ के आसपास ज़मीन है, 8 हेक्टेयर कुछ पॉइंट है। उसके हिसाब से गांव के लोग सब सहमति कर पूरा ज़मीन को कब्जा जितना किया है उसको तोड़ना है और हमारे गांव के जो गाय गरुआ है उसको चरागान के लिए इसको छोड़ा जाए। ऐसा निर्णय हमारे गांव के सभी जनता के द्वारा लिया गया है। देखिए, गांव के सरपंच स्वयं मौके पर मौजूद हैं, वो खुद खाली करा रहे हैं और ये बड़ी बात है कि बगैर प्रशासनिक मदद के 25 एकड़ ज़मीन को खाली करा देना और बगैर किसी प्रशासनिक मदद के। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो पूरे ग्रामीण एक साथ मौजूद हैं। उन लोगों का प्रयास है कि अब वो 25 एकड़ जो है चारागाह के रूप में उपयोग होगा और बगैर किसी प्रशासनिक मदद के इस तरह से लोगों का सामने आ जाना भी एक तरह से अनुकरणीय पहल है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक का यह अनोखा पहल है। और कुछ साथी मौजूद हैं, एक दादा भी मौजूद है। दादा, कब से आप देखा तो ये कब्जा ला? 100 साल हो गए। 100 साल हो गए। हाँ। आपके क्या साल उम्र है? मेरा 85 साल। हाँ। दादा बता रहे हैं कि 100 साल से कब्जा है, लेकिन दादा की उम्र 85 साल है। लेकिन उनका खुद का भी ये कहना है कि जब से वो देख रहे हैं वो इसी तरह से कब्जाधारी के रूप में देख रहे हैं। भैया, आप बताइए कि क्या कुछ ये निर्णय आप लोग ले पाए और अब इस निर्णय को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहली ना हमारे गांव वाले मतलब सब जन एकदम मस्त वाले शुक्रिया, काबर ना इतना स्पेशल फैसला ले है जकर कोई सीमा नहीं। ऐसा फैसला ना शायद मोर ख्याल से सरकार जो हवे ना
वो नहीं ले पाए। हमारा जो सरकारी ज़मीन यानी कि कहे जाए तो अब घासे ज़मीन मान लेते हैं हमर घासे ज़मीन है, ग्रामवासी की ज़मीन हरे, तो हमन ना गौ चरागन के नाम से छोड़े। अब ये मन का हो धीरे धीरे अतिक्रमण करत ना आज के डेट में आप देख लो 22 एकड़ के ज़मीन 22-25 जो भी है ओखर जगह में मुश्किल से मुश्किल हमारे पास 5-7 एकड़ रही आज जो हो थे। अब पटवारी साहब भी आए और गांव वाले मन भी ओखर साथ दे थे। आज के डेट में हमर यानी कि पूरा जो जितना भी आबादी जमीन रही से वो पूरा यानी कि सरकार यानी कि पूरा क्लियर हुई। ये है बहुत बहुत शुक्रिया है। और आप मन के माध्यम से भी बताना चाहता हो कि हमार जैसे कि गाय गरु हवे ना इखर मन बनना व्यवस्था हर गांव बनाना चाहिए। ये बस अब के बोलना चाहता हूँ सर। देखिए भाई साहब का कहना है कि पूरे गांव को शुक्रिया और जिन लोगों ने सहयोग किया और जो सहयोग कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ का यह अनोखा पहल है जिसे पूरे प्रदेश को अपनाना चाहिए और प्रशासन खुद भी अगर चाहती तो इस तरह से खाली नहीं हो सकता था। और बगैर किसी प्रशासनिक मदद के इस तरह से शानदार पहल के लिए पूरे गांव के लिए हम अपने चैनल की ओर से भी शुभकामनाएं देते हैं। IBC 24 से प्रशांत सहारे, खैरागढ़।